माय चैनल गाइडेंस ओरा। आज मैं आपको स्टडी टेक्निक्स के बारे में बताने वाली हूँ कि पढ़ना कैसे है। हर कोई ना कोई एग्जाम देता है, तो एग्जाम देते वक्त हमें ये समझ में नहीं आता है कि पढ़ाई कैसे कंप्लीट की जाए, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। ये सारी टेक्निक्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ये टेक्निक्स आपको आपके एग्जाम में काम में आने वाली है। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो भी आपको काम में आने वाली है। अगर आप कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रही हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें ये मेरी टेक्निक्स आपको यूजफुल है, तो आप जरूर सुनिए। सबसे पहले जब भी आप पढ़ाई करते हो तो सोच समझ कर ही पढ़ना है। जब तक आपको समझता है तब तक ही आपको पढ़ना है। बहुत बार क्या होता है, हम दिन भर बुक्स लेके बैठते हैं, लेकिन हमें पता रहता है कि इसमें से हमें कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ हम पढ़ते जा रहे हैं। ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना है। आपको समझ कर ही पढ़ना है, लेकिन जब आप पढ़ते हो तभी आपको नोट डाउन करने हैं। उसके जो पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को आपको लिखना है और इस प्रकार से आपको आपके खुद के नोट्स तैयार करने हैं। जैसा जैसा आपका पढ़ना हो रहा है उसके साथ साथ ही आपको नोट्स लिखने हैं। ऐसा नहीं कि आज मैं एक चैप्टर पूरा पढ़ लेता हूँ उसके बाद नोट्स निकालता हूँ। उससे क्या होगा कि आपके पढ़े हुए कुछ पॉइंट्स छूटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसलिए जैसे जैसे आप पढ़ते हो एक कॉपी पेन आपके पास रहना ही चाहिए, जिसमें आप पॉइंट्स लिखते जाओगे। इस प्रकार से आपके समझ कर जो आप पढ़ाई करोगे उसके नोट्स आपके साथ में ही रेडी हो जाएंगे। इसका आपको यूज एग्जाम के टाइम पे होगा। जब आपकी एग्जाम है तो एग्जाम के एक दिन पहले या एक दो दिन पहले आप सिर्फ उसी पॉइंट्स को पढ़ सकते हो। वो पॉइंट्स आपके एक डेढ़ घंटे में पढ़ना हो जाता है और आपकी एक डेढ़ घंटे में पूरे सिलेबस की रिवीजन हो जाएगी। ये पॉइंट्स आपको बहुत ही काम में आने वाले हैं, क्योंकि आप टाइम पर तो पूरी बुक्स पढ़ नहीं सकते हो, पूरे चैप्टर्स आप पढ़ नहीं सकते हो। तभी आपको जो आपने शॉर्ट नोट्स निकाले हैं, आपके खुद के नोट्स रहेंगे, वो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ये पॉइंट जो मैंने लिखा है, इस पॉइंट के ऊपर मुझे क्या लिखना है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो आपकी रिवीजन भी जल्दी हो जाएगी। आपको जो एग्जाम का टेंशन आता है, इसके वजह से आपका टेंशन भी कम हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि आपको ज्यादा समय देना ही नहीं है। एग्जाम के एक दिन पहले सिर्फ आप अपने नोट्स निकालो, उसको पढ़ लो और बस बंद कर दो और सीधा आप एग्जाम के लिए जाओ। आपका पूरा सिलेबस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद और कहा जाता है, फुल डे स्टडी नो मार्क्स, लेस स्टडी मैक्सिमम मार्क्स। अब देखो ये कैसे होता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि सुबह से रात तक सिर्फ बुक्स में पड़े रहते हैं, पढ़ना 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 पढ़ना, समझ में आए या ना आए, ये गलत है। इसके लिए आपको क्या करना है, साथ साथ में आपकी फिजिकल एक्टिविटी होना जरूरी है। आपने मेडिटेशन भी करना चाहिए। अब क्या होता है, जब आप ग्राउंड पे खेलने के लिए जाते हो तो वहां आपको पढ़ाई की चिंता होती है कि अरे मेरी पढ़ाई बाकी है, मेरे ये चैप्टर्स करने बाकी है, मेरी रिवीजन बाकी है। और जब आप पढ़ाई करते हो तो आपका ध्यान रहता है ग्राउंड के ऊपर। सारे फ्रेंड्स मेरे खेल रहे होंगे, या फिर आज मैंने कुछ भी नहीं खेला, मुझे ग्राउंड पे खेलना था, ग्राउंड पे क्या हो रहा होगा। तो इस प्रकार से बच्चे सिर्फ सोचते रहते हैं, सोचते ज्यादा है और पढ़ते कम है। जब पढ़ाई करते हैं तब ग्राउंड की बातें सोचते हैं, और जब ग्राउंड पे जाते हैं तब पढ़ने की बातें सोचते हैं। ना उनका खेल में ध्यान रहता है, ना उनका पढ़ाई में ध्यान रहता है। उससे अच्छा सबसे राइट वे ये है कि आप कुछ समय पहले ग्राउंड पे जाइए। आपको जो भी गेम अच्छा लगता है वो गेम आप पहले खेलिए। खेलना हो जाने के बाद आप घर में आके फ्रेश हो जाइए और पूरे कंसंट्रेशन से आप पढ़ने के लिए बैठिए। तो आपका पूरा फोकस आपके पढ़ाई के ऊपर रहेगा। तब आपका ध्यान कहीं भी नहीं भटकेगा, क्योंकि आपका खेलना भी हो गया है और आपका मन तृप्त हो गया है। अब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी कोई इच्छा अधूरी रह गई है। तो आप आराम से सारी एक्टिविटी कर सकते हो और एक्टिविटी होने के बाद में आप पढ़ाई कर सकते हो। इससे आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। अगर आप सुबह से रात तक सिर्फ बैठ के पढ़ाई ही करोगे तो आपकी पढ़ाई कुछ काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि आपको ज्यादा समझ में आने वाला नहीं है। यदि आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी साथ साथ में हो रही है तो आप जो पढ़ रहे हो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपका माइंड तब फ्रेश रहने वाला है।
इसलिए फिजिकल एक्टिविटी भी होना जरूरी है। आप दिन के या सुबह के कुछ घंटे ग्राउंड को दीजिए, या जो भी एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है उसमें आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। किसी को फ्रेंड्स के साथ बातें करना अच्छा लगता है, किसी को स्पोर्ट्स में टाइम बिताना अच्छा लगता है। आपको जो करना है जिसमें आपको मजा आता है या आनंद आता है, जिससे आपको खुशी मिलती है, ऐसे कुछ एक्टिविटी आप इसमें कर सकते हो। उसमें टाइम स्पेंड करने के बाद आप फ्री माइंड से फिर आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप पढ़ाई के लिए एक टाइम फिक्स करो। यदि आपका पूरा दिन 7-8 घंटे दिन के अगर काम में जाते हैं, उसमें से आपके बाहर जाना आना ये सब होता है, तो आप रात में पढ़ाई कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको आपका टाइम मैनेज करना है। आपके एग्जाम के लिए कितने सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स में कितने यूनिट है, हर सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम देना है। जैसे 3 दिन 4 दिन में एक सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है, फिर 4-5 दिन में दूसरा सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है, फिर आगे के 4-5 दिन में आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट। आपके पास टाइम पीरियड कितना बाकी है, इस प्रकार से उसको ध्यान में रखते हुए आपको टाइम मैनेज करना है, और इस प्रकार से आपको पढ़ाई का टाइम अपना फिक्स करना है, तो ही आपकी पूरी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। इसमें हम 3 कैटेगरी के लोग देखते हैं। एक है जॉब करने वाले लोग, दूसरा है हाउसवाइफ और तीसरा है स्टूडेंट्स। अब ये 3 कैटेगरी वाले जो लोग रहते हैं, जो जॉब वाले रहते हैं, उनको जॉब के लिए 8 से 9 घंटे बाहर जाना पड़ता है। वो बोलते हैं हमारे पास पढ़ाई का टाइम नहीं है, लेकिन वो भी पढ़ने वाले रहते हैं। उसके बाद हाउसवाइफ रहते हैं, उनको घर संभालना होता है, बच्चों को संभालना होता है, घर में सास ससुर है उनकी सेवा करना होता है, आने जाने वाले जो मेहमान है उनका भी देखना है। उनके भी पास पढ़ाई के लिए समय नहीं है, ऐसा हाउसवाइफ भी बोलती है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनका 8 से 9 घंटे उनका कॉलेज में जाता है, ट्यूशंस में जाता है, लेकिन जो सेल्फ स्टडी है उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं रहता, ऐसे स्टूडेंट्स भी बोलते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप जॉब भी करते हो या हाउसवाइफ भी हो या स्टूडेंट्स भी हो, तो उसमें से भी आपको अपना टाइम मैनेज करके पढ़ाई के लिए आपको समय निकालना है। अब कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो जॉब वाले लोग होते हैं, 8 घंटे उनको जो भी उनका जॉब का टाइमिंग है, सुबह का टाइमिंग जब वो सो के उठते हैं तो उनके तैयारी में ही जाता है, ऑफिस के टाइम में ही जाता है। उसके बाद वो ऑफिस चले जाते हैं, या टीचर है या टीचिंग लाइन में है या ऑफिस में वर्क करते हैं, तो उनका 7 से 8 घंटे वहां पे जाते हैं। उसके बाद जब वो घर आते हैं, तो घर आने के बाद फ्रेश हो जाना है, और आधा घंटा जो भी आपको नाश्ता चाय पानी करना है वो करना है। उसके बाद आपको पढ़ाई के लिए बैठना है। जॉब वालों को आपको रात को ही पढ़ना है, और रात को आपको टाइम मैनेज करना है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें कब पढ़ना है। इस हिसाब से आपको 10, 12 या 1 बजे तक आप रात के पढ़ सकते हो, और फिर आप सोने के लिए तैयार हो सकते हो। क्योंकि आपको कम से कम 6 घंटे की नींद होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको मानसिक जो थकान रहती है वो थकान नहीं होगी। क्योंकि हम थकते कहाँ से है, मानसिक हमारी वो अवस्था रहती है थकान, इसे हमें दूर करना जरूरी है। उसके लिए हमारी पूरी नींद भी होना जरूरी है। कितना भी आप बिजी हो तो भी आपको कम से कम 5 से 6 घंटे तो भी सोना जरूरी है, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद जो हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ भी अपने काम फटाफट निपटा के वही रात का जो समय है जब सब सो जाते हैं तब वो पढ़ाई करने बैठ सकते हैं, ताकि घर भी शांत हो जाता है, तब कोई कामों का भी टेंशन नहीं रहता है, पूरे काम खत्म हो जाते हैं और किसी का कुछ करने का ही सवाल नहीं उठता। इसलिए उस वक्त जब सब सो जाते हैं तब हाउसवाइफ जो रहते हैं वो आराम से अपना कंसंट्रेशन से पढ़ सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो तो बोलते हैं हमारे पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं है, लेकिन उन्हें तो टाइम निकालना है। कॉलेज का समय भी हो जाए, कॉलेज होने के बाद वो जब घर आते हैं खेलना कूदना हो जाता है, तो लेकिन शाम को उनको फ्रेश होने के बाद वो पढ़ाई कर सकते हैं। वो रात को 12-1 बजे, वैसे भी बच्चे आजकल रात को बहुत जगते हैं, 12-1-2 बजे तक जगते ही है, तो वो जो समय है वो समय पूरा उनको पढ़ाई के लिए देना है। तो इस तरह से आपने अगर टाइम मैनेज किया तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। आप अभी मैं आपको मेरा एक अनुभव शेयर करती हूँ। जैसे कि मैं भी जॉब करती हूँ, मैं बीएड कॉलेज में लेक्चरर हूँ। मैंने भी पढ़ते पढ़ते या जॉब करते करते मैंने भी पढ़ाई की है, और मैंने एमए हिंदी में गोल्ड मेडल लिया है। मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, नागपुर यूनिवर्सिटी से मैंने गोल्ड मेडल लिया है।
मैं भी पढ़ाई ऐसे ही करती थी। मेरे 8 घंटे जॉब के लिए जाते थे, शाम को आने के बाद घर के काम में 1-1.5 घंटे में पूरे फिनिश कर देती थी, खाना बनाना सब। उसके बाद मैं रात को जब खाना वगैरह हो गया उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठती थी और मैं 12-1 बजे तक जो भी मेरा टारगेट रहता था, मेरे टाइम टेबल के अनुसार जो रहता था कि मुझे इतना पढ़ना है, वो मैं कंप्लीट करके ही फिर सोती थी। जब वो कंप्लीट हो जाता था तो उसके साथ साथ ही मैं नोट्स निकालती थी और कंप्लीट होने के बाद जब मैं सोने के लिए जाती थी तब मुझे अच्छी नींद भी आती थी, क्योंकि मेरा जो टारगेट रहता था कि इतने घंटे में मेरा इतना पढ़ना होना चाहिए वो मेरा हो जाता था, तो मेरी नींद भी अच्छी हो जाती थी और दूसरे दिन फिर से मैं फ्रेश होके अपने जॉब पे जा सकती थी। इस प्रकार से अगर मैं मैनेज कर सकती हूँ, मैं अगर हिंदी में मैं गोल्ड मेडल ले सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। हर कोई अपना टाइम मैनेज करके पढ़ाई कर सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि पढ़ाई के वक्त हम बोलते हैं कि हम बहुत थक गए हैं। भले ही हम फिजिकली नहीं थकते हैं, शारीरिक हमें थकान नहीं आती है, लेकिन मेंटली हम थक जाते हैं। इसके लिए एक ही आपको करना है कि थोड़ी देर आप बुक से दूर हो जाइए, शांत से आराम से बैठिए और प्राणायाम कीजिए। उसके बाद मेडिटेशन भी आप कर सकते हो। प्राणायाम और मेडिटेशन से आप अपनी थकान भी दूर कर सकते हो। और अभी हम देखते कि हर कोई बच्चा सिर्फ मोबाइल में ही चिपका रहता है, तो थोड़ा सा आपको मोबाइल से दूर रहना है, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है और एग्जाम पास में आई है, तो मोबाइल से दूर रहना है, क्योंकि मोबाइल में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। जब जरूरी है तभी आप मोबाइल को हाथ लगाइए, नहीं तो आप अपने पास से मोबाइल को दूर रखिए। जितना आप मोबाइल से दूर रहोगे उतना आप कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर पाओगे। इसीलिए मेरा ये सब बच्चों से, सब स्टूडेंट्स से, जो पढ़ने वाले लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि मोबाइल को जब जरूरत है तभी हाथ लगाइए, नहीं तो मोबाइल को दूर रखिए और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई के तरफ लगाइए। इस प्रकार से जो भी मैंने आपको टिप्स बताई है, टेक्निक्स बताई है कि किस प्रकार से टाइम निकाल के आपको पढ़ना है, ये सब अगर आप अपने पढ़ाई के वक्त यूज करोगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इस प्रकार से आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और मेरे आगे के भी और वीडियोस आपको देखने हैं, तो सबसे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।